ईशेत्वोर्जे त्वा वायवस्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्न्या इन्द्राय भागम् प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मा वस्तेन ईशत माघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि। यह यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का पहला मंत्र है और इस मंत्र में कहा है, एक तो मुख्य बात हम देखेंगे कि पशून् पाहि, हे मनुष्यों तुम लोग पशुओं की रक्षा करो। तो यजुर्वेद जो ग्रंथ है, बहुत लोग इसको कर्मकांड का ही ग्रंथ मान लेते हैं कि इसमें तो केवल यज्ञ की चर्चा है, हवन की बात है। तो ये केवल कर्मकांड की चर्चा इसमें नहीं है, इसमें तो गणित भी है। हम जो पहाड़ा पढ़ते हैं वो पहाड़ा भी इसमें है। 2 दूनी 4, 2 चौं 8, 2 तिया 6, हाँ फिर 2 पंचे 10, ये सारी गणित विद्या इसमें है। और जो यजुर्वेद है वो केवल कर्मकांड तो नहीं है, साथ में ये भी सिखाता है कि जीवन को किस प्रकार से सुखमय बनाया जाए। निष्काम कर्म करने की बात करता है। ये जो यजुर्वेद है वास्तव में देखा जाए तो यजुर्वेद ही गीता का मूल आधार है, क्योंकि जो गीता है वह ईशोपनिषद के आधार पर उपदेशित है, रचित है। और जो ईशोपनिषद है वो यजुर्वेद का 40वां अध्याय ही है। 1-2 मंत्र आगे पीछे हैं, बाकी तो उसमें यजुर्वेद के सारे मंत्र हैं ईशोपनिषद में। और ईशोपनिषद के आधार पर गीता की रचना हुई है या उपदेश हुआ है। तो इस प्रकार से जो यजुर्वेद है वो तो निष्क्रिय व्यक्ति में सक्रियता का संचार करने वाला है, व्यक्ति को सकाम भाव से निष्काम भाव की ओर ऊपर उठाने वाला है। तो ये जो मंत्र है इसमें कहा है, हे मनुष्यों जो परम पिता परमात्मा है वो सविता है, समस्त जगत का उत्पादक है, संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त है और सब सुखों का प्रदाता है, सभी विद्याओं का प्रकाशक है। देखो ये विषय है यजुर्वेद में पहले मंत्र में कहा दिया ये। और हम सब का मित्र है, सभी क्रियाओं को सिद्ध करने वाला है। और जो इंद्रियां हैं हमारे शरीर में जो प्राण है, इंद्रियां हैं, इनमें भी शक्ति का संचार करने वाला है और हमको वो श्रेष्ठतमाय कर्मणे, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए युक्त करता है। प्रार्पयतु, प्राप्त कराता है कि श्रेष्ठ कर्म करो, इसके लिए हमें ज्ञान देता है, ज्ञान को प्राप्त कराता है। और ईशे, अन्न आदि उत्तम पदार्थों की प्राप्ति के लिए, ऊर्जे पराक्रम की प्राप्ति के लिए, और श्रेष्ठ श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर वो प्रेरित करते रहता है। तो परमपिता परमात्मा का स्वरूप भी यजुर्वेद में वर्णित है। परमात्मा कैसा है ये भी बता दिया गया है। और ये जो संस्कार हैं गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत 16 संस्कारों का विधान है। तो इन संस्कारों का भी उल्लेख यजुर्वेद के मंत्रों में मिलता है। अंत्येष्टि संस्कार के मंत्रों का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। घर को, परिवार को कैसे करके हम प्रेममय वातावरण में बदलें, ये वेद में मिलता है, यजुर्वेद में।
कैसे करके स्वर्ग बनाएं, ये मिलता है वेद में। तो जो यजुर्वेद है इसमें 40 अध्याय है और 40 अध्यायों में 1975 मंत्र हैं और इसका उपवेद भी है। इसका उपवेद है धनुर्वेद, जिसमें अस्त्र शस्त्र सेना इनका वर्णन है, सैनिक गतिविधियों का उसमें उल्लेख है कि कैसे करके राजा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे, कैसे कैसे अस्त्र शस्त्र होने चाहिए, कैसे उनका संचालन होना चाहिए। ये विषय यजुर्वेद का है, माने इन विषयों का वर्णन भी इनमें मिलता है और इसी के आधार पर धनुर्वेद की रचना हुई है। इसी प्रकार से इसका ब्राह्मण ग्रंथ है, उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण, जो कि बड़े बड़े यज्ञों का वर्णन करता है। ये शतपथ ब्राह्मण, इसमें कर्मकांड है, तो केवल कर्मकांड ही नहीं है यजुर्वेद का विषय, पूरे संपूर्ण कर्मों का इसमें उल्लेख है। तो इसका विषय है कर्म, जो कि वायु ऋषि ने परमात्मा से इस वेद को प्राप्त किया था। इन विषयों को धारण करने वाले, ग्रहण करने वाले ऋषि वायु हैं। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन 4 ऋषियों ने प्राप्त किया था 4 वेदों का ज्ञान। तो अग्नि ऋषि ऋग्वेद का ज्ञान प्राप्त किए थे और वायु ऋषि इन्होंने यजुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। तो जो यजुर्वेद है वो वायु ऋषि द्वारा प्रचारित है, प्रसारित है। और इन 4 ऋषियों से ब्रह्मा ने फिर वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। ब्रह्मा माने जो 4 वेदों का ज्ञाता हो, उसको ब्रह्मा कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जो यजुर्वेद है, वास्तव में मेरे पास है भी ये यजुर्वेद है, स्वामी दयानंद का भाष्य है। इसका पूरा भाष्य माने अनुवाद स्वामी दयानंद ने किया है। ये प्रमाणिक है, क्योंकि भाष्य करने के लिए 2 बातें मुख्य होती हैं। एक तो वो समाधिस्थ ऋषि हो, वही ठीक ठीक भाष्य कर सकता है, भाष्य माने उसका अर्थ कर सकता है मंत्र का। दूसरा, वो व्याकरण, निरुक्त, छंद और ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐसे ऐसे शास्त्रों का पूरा विद्वान हो, जानता हो। तो महर्षि स्वामी दयानंद इन शास्त्रों के जानता थे और समाधि भी लगाते थे। एक स्थल है पुष्कर, अजमेर के पास में, राजस्थान में अजमेर नगर आपको पता है। वहाँ पर एक स्थान है पुष्कर, जहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो वहीं पर स्वामी दयानंद बैठ करके भाष्य करते थे और पंडितों से लिखवाते थे कि इसका ये अर्थ लिखो, ये अर्थ लिखो इस मंत्र का। और जिस अर्थ का बोध नहीं हो पाता था, बोलते थे रुको, और जाते थे कमरे में, कुटिया में, ध्यान में समाधिस्थ होकर बैठते थे और ईश्वर से उसका ज्ञान प्राप्त करते थे, फिर लिखते थे, उसके अर्थ को बतलाते थे। इसलिए जो स्वामी दयानंद का भाष्य है ये प्रमाणिक है। और भी कई भाष्यकार हैं, सायन है, उवट है, खैयट है, महीधर है, मोक्ष मुल्लर भी हैं, इन्होंने भी भाष्य किया है। इन सभी भाष्यकारों में स्वामी दयानंद का जो भाष्य है वो प्रमाणिक है। इसका अध्ययन करना चाहिए, वैज्ञानिक भी है और प्रमाणिक भी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो यजुर्वेद है वो सब प्रकार के कर्मों का ज्ञान कराने वाला ग्रंथ है। और इसमें तो ये भी दिया है कि हे मनुष्यों, अगर तुम सही काम नहीं करोगे तुमको परमात्मा छोड़ देगा, दंड पाने के लिए छोड़ देगा, और अगर उनके आज्ञा का पालन करोगे तो तुमको उत्तम उत्तम कार्यों में नियुक्त करेगा, प्रयुक्त करेगा। ये मंत्र आता है, कस्त्वा विमुंचति सत्वा विमुंचति, कस्मै त्वा विमुंचति तस्मै त्वा विमुंचति। इसमें स्पष्ट दिया है कि जो व्यक्ति यज्ञ का त्याग कर देता है, ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता है, उसको परमात्मा छोड़ देता है। और क्यों छोड़ता है? तो उत्तराया दुख पाने के लिए छोड़ देता है, उसको सुख नहीं देता है। तो ऐसे ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि परमपिता परमात्मा ही हम सबके कल्याण के लिए ये वेद ज्ञान को प्रदान करने वाला है और पूरे जीवन भर हम किस प्रकार सुखी रहें इसका उपदेश करता है।
जो यजुर्वेद है वो कर्म का ग्रंथ है। कर्म माने ब्रह्मचारियों के क्या कर्म हैं ये भी वेद में बता दिया है। गृहस्थी के क्या कर्म होते हैं वो भी बता दिया गया है। वानप्रस्थी और सन्यासी इन सब के कर्म कैसे कैसे होते हैं ये भी यजुर्वेद में बता दिया गया है। और इसी वेद में पुनर्जन्म की सिद्धि कराने वाले भी मंत्र हैं कि केवल ये जन्म प्रथम और अंतिम जन्म नहीं है, हमारा अगला जन्म फिर होता है। इसका प्रमाण मिलता है। न एतु मनः पुनः कृत्वे दक्षाय जीवसे जियोक्च सूर्यम दृश्य, ये प्रमाण मिलता है। पुनर्न पितरो मनो ददातु देव्यो जनः जीवम रातम सचेमहि, इसमें स्पष्ट है कि पुनः हमको मिले ये शरीर। कैसे मिले? तो पिता के माध्यम से। तो हमको फिर से पिताजी मिले, माताजी मिले, नया जन्म मिले, ये प्रमाण है। ये मन भी नया मिले। आन एतु मन पुनः, फिर से हमको ये मन मिले। तो मन कैसे मिलेगा? शरीर हो तो मन मिले। तो पुनर्जन्म की बात भी वेद में है, इसकी सिद्धि होती है वेद के माध्यम से। और इसी वेद के माध्यम से हम पाएंगे कि जो विज्ञान है, साइंस है, वो साइंस भी इस वेद में मिल जाता है। यद्यपि मुख्य साइंस तो अथर्ववेद में है, विज्ञान, लेकिन यहाँ पर भी केवल एक विषय को सीमित लेके नहीं रखा गया है। अनेकों विषयों का वर्णन वेदों में मिलता है। और सभी वेदों में, 4 वेदों में, सभी वेदों में नए नए ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति हमें हो सकती है। जितना जितना हम स्वाध्याय करेंगे उतना उतना हमारा ज्ञान बढ़ेगा और उतना उतना हम अपने अज्ञान को नष्ट करके मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि वेद का जो मुख्य विषय है वो ईश्वर के स्वरूप को बतलाना है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में एक मंत्र आता है, 8वां मंत्र है, उसमें ईश्वर के स्वरूप को स्पष्ट बता दिया गया है। इन सब मंत्रों को मैं आगे लूंगा, एक एक मंत्र बताऊंगा जो मैं बता रहा हूँ, ईश्वर का स्वरूप भी बताऊंगा, वो आगे लूंगा लेकिन विषय को। तो रात को सोने के मंत्र, प्रातःकाल उठने के मंत्र, ये सब वेद में है। अभी मैंने निकाला है 34वां अध्याय, ये वेद है। इसमें सोने के मंत्र हैं। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति, ये यजुर्वेद का मंत्र है। देखिए प्रमाण इसमें। तो सोने के मंत्र भी हैं, यहाँ तक कि नहाने के मंत्र भी वेद में ही मिलते हैं। तो ये जो वेद है वो मनुष्य जीवन को एक बहुमुखी उन्नति प्रगति कराने का अवसर देने का ग्रंथ है कि इसके माध्यम से हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं, महान बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं, निरोग बना सकते हैं और दीर्घायु बना सकते हैं। गृहस्थ जीवन के लिए तो विशेष उपयोगी है यह जो यजुर्वेद है। तो इस प्रकार से यजुर्वेद में बता दिया मैं 40 अध्याय होते हैं, 1975 मंत्र होते हैं और उसमें अस्त्र शस्त्र की भी शिक्षा है। और इसका व्याख्यान ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। इसका मुख्य विषय कर्म है और सब प्रकार के कर्मों का इसमें उल्लेख है। निष्काम कर्म की बात भी है। सकाम कर्म कैसे करते हैं ये भी इसमें है। पाप कर्म कैसे करते हैं ये भी इसमें है। और पाप कर्म न करें ये प्रेरणा भी है। मन बता दिया गया है ये कर्म पाप है, ये कर्म पुण्य है। पाप कर्म मत करो और पुण्य को करो, धर्म करो अधर्म को मत करो, सबका उल्लेख कर दिया गया है। जैसे अक्षर माध्य, जुआ मत खेलो, तो क्या करो? कृषि करो। तो चारों वेदों में ऐसे ऐसे संदेश मिलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या विहित है, क्या अविहित है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। इन सारी बातों का ज्ञान वेदों में मिलता है। तो मुख्य रूप से जो यजुर्वेद है ये कर्मों का ही भली भांति वर्णन करता है। तो हमें कर्म का ज्ञान होता है यजुर्वेद के माध्यम से। हमें क्या कर्म करना चाहिए, क्या कर्म नहीं करना चाहिए। तो वेद का पठन पाठन करना ये मुख्य रूप से ब्राह्मण का धर्म है। तो इन सारी बातों का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। यज्ञ करना, वेद पढ़ना पढ़ाना, दान देना लेना, ये सब काम ब्राह्मणों के हैं, ये मिलता है। क्षत्रिय हैं, उनका काम है शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना और प्रजा की रक्षा करना।
ये भी वेद में है, इसी वेद में है, यजुर्वेद में है। वैश्य हैं, उनका भी उल्लेख इसमें आता है, वो कैसे काम करें। और जो कुछ पढ़ लिख नहीं सकते हैं, जिनको हम शूद्र बोलते हैं, वो अछूत नहीं है, वो हमारे भाई हैं, तो वो सेवा करें, उनका धर्म सेवा करना है। तो उन सबका उल्लेख वेद में मिलता है। ब्राह्मणों से मुखमासित बाहुराजन्य कृत, ये मंत्र आता है। तो चारों वर्णों का भी इसमें उल्लेख है और अपने आप में ये पूर्ण ग्रंथ है। ओम